तो अंता उपचुनाव में पहली बार वोट डालने पहुंची लड़कियों ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जब मेरा वोट नहीं लगता था तब मुझे लगता था कि सब वोट देते हैं तो मुझे भी वोट करना चाहिए। मैं बहुत उत्साहित थी और मेरी वोटर आईडी आने के बाद मैं वोट देने आई तो बहुत उत्साहित थी और मैंने वोट एक अच्छे नेता को दिया है जो अपने जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता की जो समस्याएं हैं उनको जाने और उनका निवारण करे। मैंने पहली बार वोट किया तो मैं बहुत उत्साहित थी कि वोट कैसे दिया जाता है और मैंने विकास को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है और जो आगे हैं वो भविष्य में बहुत कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे और क्षेत्र का भी विकास होगा। और उपचुनाव में मतदान के लिए सुबह से मतदाताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं उपचुनाव में लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर सामने आई है। एक दिव्यांग व्यक्ति सुबह सुबह ही मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंचे। ये तस्वीर अब आपको दिखा रही है। तो अंता सीट पर वोटिंग सुबह से ही जारी है और हर कोई पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच ये एक सुंदर तस्वीर सामने आई है। एक दिव्यांग व्यक्ति पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वोट कास्ट किया, जिसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। हर कोई बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो या फिर पहली बार वोट करने वाले जो युवा वर्ग के लड़के और लड़कियां हैं वो भी पहुंच रही हैं वोट कास्ट करने के लिए। इस बीच ये दिव्यांग व्यक्ति भी पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये सुंदर तस्वीर सामने आई है अंता की इस चुनावी जंग से, जहां पोलिंग बूथ पर पहुंचकर जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दो 200 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और 9 बजे तक 5.26% वोटिंग हो चुकी है। और चलिए इस पर जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी हर्षा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। हर्षा, अंता की जो जंग है उसकी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जरा आप बताइए कि अब तक वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या अपडेट है और पोलिंग बूथों पर क्या व्यवस्थाएं वोटर्स के लिए की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो ऑफिशियल फिगर है वो करीब 5% का है वोटिंग 9 बजे तक का। लेकिन अब हम देख रहे हैं, जब सुबह सुबह हम पोलिंग बूथ पे गए थे तो इतनी भीड़ नहीं दिख रही थी, पर अब आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। और खासकर आप देखिए जो इन लोगों का जो जज्बा है, वोटिंग करने आ रहे हैं। बाबा जी आपका नाम बताइए। गोविंदलाल जमाल। कई नाम, कई उम्र है बाबा जी? 50 साल को ऊपर से। 25। आप इस पे बैठ के आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? घर वाले लेके आए? जी हमारी गिराड़ी भी ले रहे। हाँ, वो भी है साथ में, दोनों आए हैं। दो नीचे जी दोनों आए हैं साथ में। तो इनकी पत्नी भी आई है। आप इनके क्या लगते हैं? आप वॉलंटियर हैं? हेल्प करने के लिए? जी हाँ। लाइए आइए इधर। तो आप देख सकते हैं कि इनके साथ में माता जी भी हैं और उनको भी यहाँ पर लेके आए हैं। यहाँ पर वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। आपको क्या ड्यूटी लगाया है यहाँ पे? हमें इनकी सहायता के लिए लगाया गया है। कोई जो भी बुजुर्ग आए। कितने वॉलंटियर हैं आपके जैसे? हम 4 हैं। 4 हैं, ठीक है। माता जी आपका नाम बताओ। खीताबाई। हाँ, खीताबाई। अच्छा, आपने अपना वोट डाला है? हर बार आप वोट करने आती हैं? तो आप चल नहीं सकती है तो कौन लेके आया आपको? मन बेटर से आए और दोनों मन खींचा। और ये गाड़ी में बैठ के आने में आराम से आ गए आप ऊपर तक? ये जो गाड़ी में बैठ के आए, जापड़ी जे छूट गया पग। अच्छा, हाथ पे टूट गए आपके? अच्छा, पर आप इस गाड़ी में आए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मोटरसाइकिल पर लाए। हाँ नहीं, पर ये अभी यहाँ तक तो ये गाड़ी में बैठ के आया ये गाड़ी में लाए। हाँ। और क्या चाहिए आपको लगता है जब वोट देते तो क्या कुछ करना चाहिए सरकार को?
सरकार को जो करता होगा जे मन नो बाटा ना हो। इतनी बातें नहीं आती है जी। तो जैसे वो कहती है कि इतनी बातें मेरे को नहीं आती हैं, लेकिन वोट डालने हमेशा आती है। अब आप देखिए यहाँ पर भी ये जो स्कूल है इसके अंदर कई पोलिंग बूथ्स हैं, सिर्फ एक नहीं है। और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे काफ़ी लोग आ रहे हैं वोट डालने। दीदी आप लोग सब आ रहे हो वोट डालने? पहले तो सुबह सुबह थोड़ा कम माहौल था, अब आ रहे हैं सब? हाँ सभी आ रहे हैं। कितना जरूरी है वोट डालना? जितना खाना खाना जरूरी है उतना वोट डालना भी जरूरी है। क्यों? क्यों, ये तो अपना हक है भाई। आप क्या चाहते हो कि सरकारें क्या करें? सरकारें एक है कि आंगनवाड़ी वर्कर की मानदेय बढ़ा दे बस। काम बहुत लेती है हमसे, बस मानदेय नहीं बढ़ाती सरकार। चुनाव में ड्यूटी तो हमने बहुत कर ली। आप क्या चाहती है सरकार क्या करना चाहिए? जैसे महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं का वोट बहुत इम्पोर्टेंट है जी। अरे महिलाओं में जागरूकता आ जाए, सभी मतदान करें और क्या। हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। आपकी खास मांग है, लेकिन बाकी आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार करे? सरकार करे भाई, घर घर में ना सबके ना पीएम आवास में नंबर आना चाहिए, क्योंकि ना बहुत इस बार बारिश ज्यादा हुई है ना, तो ना बारिश में ना फसलें भी नष्ट हो गई और मकान भी बहुत सारे ढह गए। जी, यहाँ पर बारिश का बहुत प्रकोप रहा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे झालावाड़ है, जहाँ पर स्कूल में जो स्कूल गिर गई थी, स्कूल बिल्डिंग, वो यहीं से कुछ दूरी पे है, इसी डिस्ट्रिक्ट में के पास में अड़तावा डिस्ट्रिक्ट है। अब आप देख रहे हैं कि अच्छी सुविधाएं हैं लोगों के लिए, वो यहाँ पर व्हीलचेयर पर आके वोट दे रहे हैं। काका आप बताएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसमें बैठ के आए हैं वोट देने के लिए? हाँ नहीं नहीं हुई। पण मार लागड़ी गमगी वहाँ लागड़ी नहीं देख रही। इनकी पत्नी वहां रह गई है, इसलिए उनको ढूंढ रहे हैं ये। बाकी वो अंदर शायद वोट डालने गई हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तादाद में अब लोग यहाँ पर लाइन अप कर रहे हैं वोटिंग के लिए। कुछ यूथ वोटर्स भी है यहाँ पर। क्या उम्र होगी आपकी? 28 साल। 28 साल की। तो जो यूथ वोट है, क्या चाहता है, क्या चाहते हो आप सरकार से? जब आप वोट डालते हो तो क्या सोच के वोट डालते हो? बड़े सोच के वोट डालते हैं। क्या कुछ चाहिए आपको? हमको तो काम ये वगैरह चाहिए, वो सब नौकरी वोकरी ये और क्या। विकास का विकास चाहिए और काम चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माहौल है, यहाँ पोलिंग बूथ पे, यहाँ 3 पोलिंग बूथ हैं और अब काफ़ी बड़े मात्रा में लोग आना शुरू हो गए हैं और लगता है कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज और बढ़ सकता है। सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा करीब 5% था, पर अब मुझे लग रहा है कि उससे तेज़ी से ये बढ़ रहा है जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की तस्वीर आप दिखा रही हैं हर्षा, वहां पर तमाम जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। जरा वहां पर ये बताइए कि सुरक्षा के मद्देनजर कैसे इंतजाम किए गए हैं? जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है वहां पर किस तरीके से इंतजाम सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं, और क्या वोटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है समय बढ़ने के साथ? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी में 268 बूथ है, उसमें 95 बूथ्स जो है वो सेंसिटिव बूथ्स माने गए हैं। ये सेंसिटिव बूथ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखते हैं कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। करीब 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। भैया अभी थोड़ी देर पहले QRT की टीम आई थी, वो आके चेक करके गई है, तो बार राउंड पे आती है चेक करने के लिए, शांतिपूर्ण मतदान रहे, कोई बात नहीं हो, इसलिए बार बार अधिकारी लोग भी आते हैं टाइम पे, तो चेक करते हैं जी। तो जैसे आपने सुना, वो बता रहे थे कि अधिकारी भी आते हैं और QRT की जो टीमें हैं 12 मोबाइल टीमें हैं फ्लाइंग वाली, तो वो जगह जगह जाके चेकिंग कर रही हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप देखिए कि काफ़ी सुरक्षा कर्मी तैनात है, महिला भी यहाँ पर तैनात है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। बड़ा पोलिंग केंद्र है ये, यहाँ पर 3 पोलिंग बूथ्स है इस स्कूल के अंदर जी। बिल्कुल हर्षा, मैं चाहूंगी जरा ये भी आप बताइए कि सीट का जो समीकरण है उसे किस तरीके से समझा जाए, और त्रिकोणीय मुकाबला इस बार इस सीट पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर कैसी तस्वीरें हैं? वोटिंग को लेकर लोग कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आप लोग वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है भैया? वोटिंग को लेकर सब में उत्साह है? हाँ उत्साह है। बट ये तो बाय इलेक्शन है, फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि चुनाव बड़े चुनाव जैसा ही है? हाँ बड़ा चुनाव जैसा ही है। क्या उससे भी वो बहुत भारी, हाँ? उससे भी और भारी है। क्यों?
इस बार क्यों क्योंकि इस बार तीन 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 के प्रत्याशी हैं। हाँ, इस वजह से। अच्छा, तो आपको नरेश मीणा है, प्रमोद जैन भाया है और एक मोरपाल जी सुमन है। हाँ हाँ हाँ, तो मोरपाल जी और प्रमोद जी यही के हैं और नरेश बाहर के हैं। ये तो हमको पता नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इस बार चुनाव और भी दिलचस्प हो गया, जैसे आपने सुना उनको कहते हुए, और भले ही ये बाय इलेक्शन हो लेकिन इसमें लोगों को अभी भी रुचि, जैसे आपने सुना उन्होंने बताया कि रुचि है। रुचि इसलिए है कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इलेक्शन है, 2 साल हो गए भजन लाल सरकार के, तो गवर्नमेंट पर भी एक तरह से लिटमस टेस्ट है, उनका रेफरेंडम भी होगा। साथ ही हमने देखा एक ही मंच पे भजन लाल शर्मा सीएम एंड फॉर्मर सीएम वसुंधरा राजे, ये भी एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है राजस्थान से कि जब पार्टी को चुनाव लड़ना होता है तो एकजुट होकर लीडरशिप एक साथ आके चुनाव लड़ती है। और ये भी है कि यहाँ पर जो अंता 12 का जो लोकसभा क्षेत्र है वो वसुंधरा जी के बेटे दुष्यंत सिंह का लोकसभा क्षेत्र है, तो रिकैलिब्रेशन ऑफ पार्टी डायनामिक्स भी हम इसको देखने में मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस के लिए बड़ी लड़ाई है। प्रमोद जैन भाया जो है 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत के कैबिनेट में, और नरेश मीणा पर सबकी नजरें टिकी हुई है। टोंक में उन्होंने जब पिछला बाय इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने काफी हेडलाइंस बटोरी थी जब उनका एक एसडीओ के साथ झड़प हुई थी, लेकिन इसके बाद में भी वो ये बाय इलेक्शन में है और उनका भी राजनीतिक भविष्य एक तरह से यहाँ पर दाव पे है। बिल्कुल हर्षा, सही कहा आपने। इस सीट पर अब दिलचस्प मुकाबला है, इंतजार इसका करना होगा कि जब नतीजे सामने आते हैं तब तस्वीरें साफ होंगी कि जनता ने किसे चुना है। बहुत शुक्रिया हर्षा आपका तमाम जानकारी देने के लिए।